नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। मैं के पुनिया आप सभी का अपना स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज का अपना सेशन रीट भर्ती 2023 का रिजल्ट परिणाम और रीट भर्ती 2023 की जो प्रतीक्षा सूची जारी होगी उसके संबंध में रहने वाला है। तो देखो मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि रिजल्ट परिणाम हो या प्रतीक्षा सूची, दोनों में से जो अभ्यर्थी चयनित होंगे तो वो वही अभ्यर्थी होंगे जो पहले 2 गुना की सूची में चयनित हो चुके हैं, जिनका दस्तावेज सत्यापन हो चुका है। उन्हीं में से रिजल्ट परिणाम में आएंगे और उन्हीं में से जो है प्रतीक्षा सूची जारी होगी उसमें अभ्यर्थी शामिल होंगे। दोनों में थोड़ा सा अंतर है रिजल्ट परिणाम में और प्रतीक्षा सूची में। तो पहले मैं थोड़ा सा रिजल्ट परिणाम पर बात करता हूँ। देखो, रिजल्ट परिणाम जो जारी होगा उसमें आपकी जो कट ऑफ है उसमें थोड़ी बहुत ही गिरावट पॉइंटों में ही अपने को देखने को मिलती है। वहीं अगर प्रतीक्षा सूची की बात करें तो प्रतीक्षा सूची में सब्जेक्ट के अनुसार जितने पद रिक्त रहे हैं, तो अगर किसी जैसे इंग्लिश का अपनी बात करें इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो काफ़ी पद उसमें रिक्त हैं। तो वहाँ पर अपने को कट ऑफ जो है वो 1 से 1.5 नंबर तक कट ऑफ में गिरावट वो देखने को मिल सकती है। अब कई अभ्यर्थी इसके बारे में जानते हैं कि रिजल्ट परिणाम थोड़ा सा अलग मैटर है और प्रतीक्षा सूची अलग मैटर है। पहले मैं रिजल्ट परिणाम की बात कर लेता हूं। तो देखो मित्रों, रिजल्ट परिणाम में कौन से कैंडिडेट शामिल होंगे तो मैं आप लोगों को यहाँ, अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, फिर भी कई अभ्यर्थी इसके बारे में नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा। रिजल्ट परिणाम जो जारी होगा उसमें वो अभ्यर्थी शामिल होंगे जो अपने अंतिम रूप से चयन सूची में शामिल थे और जो काउंसलिंग हुई उस काउंसलिंग में या तो वो गैर हाजिर हुए हैं, अनुपस्थित रह गए हैं, या उस काउंसलिंग के दौरान किसी दस्तावेज की वजह से वो बाहर हो गए हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो अनुपस्थित थे काउंसलिंग में, अंतिम रूप से चयनित थे और काउंसलिंग में अनुपस्थित हुए हैं या किसी दस्तावेज की वजह से बाहर हो गए हैं, तो वो अभ्यर्थी उन अभ्यर्थियों का डाटा निकाल करके उसके बाद जो भी पद वहाँ पर मिलते हैं तो उस पर एक रिजल्ट परिणाम जो है वो जारी किया जाता है। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। वहीं अगर प्रतीक्षा सूची की बात करें तो प्रतीक्षा सूची जो अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हो गए हैं, ठीक है, काउंसलिंग भी हो गई है लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, यानी नॉन ज्वाइनर्स के जो पद हैं, जो रिक्त पद रह गए हैं जहाँ पर ज्वाइन नहीं हुआ, उन पदों का डाटा कलेक्ट करके उन पर एक प्रतीक्षा सूची जो है वो जारी की जाती है। और वो प्रतीक्षा सूची सब्जेक्ट के अनुसार जितने भी पद रिक्त रहे हैं, सेकंड लेवल की अगर मैं बात करूँ तो उसके अनुसार यहाँ पर प्रतीक्षा सूची आप लोगों को जारी होगी। रिजल्ट परिणाम में सिर्फ पॉइंटों में ही अपने को देखने को मिलेगा अंतर। अगर प्रतीक्षा सूची की बात करें तो यहाँ पर 1 से 1.5 नंबर अपने मान के चल सकते हैं कि कट ऑफ, यानी कि 1.5 नंबर तक कोई अभ्यर्थी दूर है तो वो एक यहाँ पर एक आस रख सकता है कि अपना यहाँ पर हो सकता है। तो दोनों में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब बात करते हैं कि सर ये कब तक आ जाएगा। अभी आप लोगों ने देखा कि पीछे अधीनस्थ बोर्ड ने भी काफ़ी परिणाम जारी किए हैं और वहीं RPSC भी परिणाम जारी अभी भी कर रही है, काफ़ी परिणाम उन्होंने जारी किए हैं। साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो भी चल रही है। लगभग 15,000 के आसपास नियुक्तियां जो हैं वो बाकी हैं और 25 दिन में, ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 25 दिन में इतने जो अभ्यर्थी हैं इनको नियुक्ति और देनी है। आपका जो रिजल्ट परिणाम हो या प्रतीक्षा सूची जो जारी होगी वो मेरे ख्याल में नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में ये आइडिया लगेगा कि कितने पद रिक्त रहे हैं। जब डाटा कलेक्ट होगा भाई इस सब्जेक्ट में इतने पद रिक्त रह गए, उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी प्रतीक्षा सूची जारी होगी। तो आप ये मान के चलें कि जनवरी माह के अंत तक ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और फिर फरवरी में कोई डाटा वगैरह ऐसा कलेक्ट होता है कि हाँ इतने पद इंग्लिश के हैं, इतने पद SST के हैं, इतने पद हिंदी सब्जेक्ट के जो हैं वो रिक्त रह गए हैं, तो इन पदों पर एक प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। जो अभ्यर्थी 0.50 या 1 नंबर तक या 1.5 नंबर तक अभी जो कट ऑफ से दूर थे, उनके कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है कि उनका अंतिम रूप से चयन यहाँ पर हो सकता है, तो वो अभ्यर्थी यहाँ से एक आस रख सकते हैं। बाकी साथ साथ आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। विधिवत रूप से वीडियो जो है वो 2024 में जनवरी में मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। अभी समय का पिछले दौर में काफ़ी अभाव रहा, इस वजह से कोई वीडियो ऐसा मैं अपलोड कर नहीं सका। आगे रेगुलर वीडियो कई टॉपिक्स GK के या अन्य सब्जेक्ट के जैसे साइकोलॉजी वगैरह के, वो भी मैं आप लोगों को उपलब्ध करवाऊंगा। विधिवत रूप से लगातार वीडियो जो है वो जनवरी से स्टार्टिंग करेंगे। ये एक छोटी सी जानकारी, इसके संबंध में मेरे पास बहुत सारे कमेंट और बहुत सारे मैसेज इसके संबंध में आए थे कि सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। लंबा सेशन मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा समय का अभाव है और फिर किसी वीडियो में इसमें अपने विस्तृत चर्चा करेंगे अच्छे से। तब तक आप वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।